हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लेकर आया आपके लिए सीयूईटी के लिए चेंज इन पीएसआर का बेस्ट वन शॉट वीडियो। इस वन शॉट में आप पूरा का पूरा चेंज इन पीएसआर जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में सारे का सारा यहाँ से रिवाइज करके जाओगे। जल्दी से शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ और अच्छे से नोटबुक पेन उठाकर बैठ जाओ। सारे के सारे टॉपिक साथ के साथ आपको नोट डाउन करने हैं और उनको फिर से रीडू करना है। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। चेंज इन पीएसआर के अंदर सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे रिलेटेड टू न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेनिंग रेशो या फिर ओल्ड रेशो। इनसे रिलेटेड आपके पास सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे रिलेटेड आएंगे। ये आपको रेशो दे रखी होगी, ओल्ड रेशो तो न्यू निकालो, सैक्रिफाइस या गेन निकालो, वो सब चीजें आपको पहले तो करनी होंगी। उसके लिए आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अगर मैं न्यू में से ओल्ड माइनस कर दूं और आंसर आ जाए पॉजिटिव, या मैं न्यू में से ओल्ड माइनस करूं और आंसर आ जाए नेगेटिव। मान लो मैंने कहा कि नया मेरे पास यार कोई चीज 20 है, पहले मेरे पास 15 थी, तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब मेरा इंक्रीज हो गया होगा। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब क्या है, गेन। क्या बोला मैंने तो पहले मेरे पास 15 चॉकलेट थी, अब मेरे पास 20 है। अब मैं 20 में से 15 माइनस करता हूं तो 5, तो ये 5 क्या है, मेरा गेन है ना, कि मैंने 5 चॉकलेट्स और गेन कर ली। यही नेगेटिव आंसर आता। नेगेटिव कब आता, मैं कहता कि मेरे पास पहले तो थी 22 चॉकलेट्स, अब है मेरे पास 20 चॉकलेट्स, मैं 20 में से 22 माइनस करूंगा तो मेरे पास -2 आएगा। तो ये क्या है मेरे लिए, मतलब मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। अगर नेगेटिव आंसर आ जाए, अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है जी। वाइस वर्सा ट्रू होगा। जैसे ओल्ड में से मैंने न्यू माइनस करा, आंसर अगर मेरे पास, अब जैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ न्यू में से ओल्ड माइनस करके कर सकते हो, बेटर रहता है। अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो कि ओल्ड में से नया माइनस करा और आंसर पॉजिटिव आ गया। तब आप सोच के देखो ना, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो मतलब मैंने सेक्रीफाइस करा है। ओल्ड में से नया माइनस करने पे पहले जो था उसमें से हम नया माइनस करूं तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कम है और माइनस वाली आइटम ज्यादा है। माइनस वाली आइटम ज्यादा है मतलब न्यू ज्यादा है, न्यू ज्यादा है तो मतलब मैंने क्या करा है, गेन करा है। एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रेशो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे आप गेन, सैक्रिफाइस, न्यू, ओल्ड निकालोगे। जल्दी से एक एक क्वेश्चन करते, सारे समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कहते हैं ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। केस 1 कहते हैं दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, कि वो कल को सारे प्रॉफिट्स इक्वल करेंगे। ये देखो क्या हुआ, मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओल्ड रेशियो मेरे को दे रखी है इनकी 3:2:1। ठीक है। न्यू रेशियो कहते हैं कि वो कल को जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली शेयर करेंगे। कल को जो वो प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे वो इक्वल शेयर करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप गेन या सेक्रीफाइस निकालो। ए का देखें, नए में से पुराना माइनस करें, नया 1/3, पुराना कितना है 3/6। ठीक है, तो ये आ गया 6, 3 × 2, 2 - 3, -1/6। नए में से पुराना माइनस करने पे माइनस आंसर आ जाए तो मतलब उसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। ठीक है। इसी तरीके से बी का निकालते हैं जल्दी से। बी का भी 1/3, पहले कितना है 2/6, 6 एलसीएम आया, 2 - 2 तो इसका 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस। सी का देखते हैं, सी का 1/3 -1/6, 6 एलसीएम 2 - 1 दैट इज 1/6, तो इसने क्या करा है, गेन करा है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। समझ आया आप सेक्रीफाइस गेन कैसे निकालते हो। जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहां से गलती ना करो, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा। कहते हैं ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। वही कहानी केस 2, कहते हैं सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। जल्दी से केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या कहते हैं, सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम। देखो फ्रॉम जब भी आएगा तो मतलब एग्जैक्टली उतना शेयर गेन हुआ है, मतलब एग्जैक्टली उतना शेयर गेन हुआ है। तो मैं कहूंगा कि सी का गेन कितना हुआ, एग्जैक्टली उतना शेयर। एग्जैक्टली मतलब जितना फ्रॉम के साथ लिखा है, तो 1/6, तो 1/6 क्या किया सी ने, गेन किया है। मैं नए शेयर्स देखूं, अगर मैं नए शेयर्स देखूं तो ए का नया शेयर आएगा। अब देखो उसने सारे का सारा ए से लिया, तो मतलब ए ने सारा सेक्रीफाइस किया है और सी ने क्या करा है, गेन करा है। तो ए का नया कितना आएगा, जो उसका ओल्ड है 3/6, क्योंकि 3:2:1 है ना बेटा, तो 3/6 माइनस 1/6 जो इसने सेक्रीफाइस किया, तो 2/6। बी का वही रह जाएगा। सी का क्या था, पहले 1/6 था, इसने गेन करा है, एज इट इज इतना गेन करा है, तो 1/6 जोड़ दो, 2/6। नई रेशो क्या आ जाएगी, 2:2:2,
विच इंप्लाइज 1:1:1। गॉट इट? समझ आ गई बात? चलो अगला देखते हैं। केस नंबर 3 क्या कहते हैं? केस नंबर 3 कहते हैं सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना गेन किया, एज इट इज उतना गेन किया। ऑफ का मतलब होता है कि ए के शेयर का 1/6 पार्ट गेन किया। तो यहां पे बेटा सी का गेन कितना होगा? यहां पे बेटा सी का गेन कितना होगा? 1/6 ऑफ ए का शेयर। ए का शेयर कितना था? 3/6। तो यहां पे गेन कितना होगा? 1/6 पार्ट ऑफ ए का शेयर 1/6 ऑफ 3/6 जो कि बन जाएगा 3/36 जो कि बन जाएगा 1/12। 1/12 समझ आई? तो सी का गेन। अब नए शेयर्स निकालने कितने आसान हो जाएंगे? न्यू शेयर्स में निकाल सकता हूं। ए का मैं निकालूं तो ए का नया शेयर कितना आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है? 3/6। सेक्रीफाइस किया 1/12। 12 एलसीएम आया 6 इंटू 2 2 इंटू 3 6 माइनस 1 दैट इज 5/12। इसी तरीके से बी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सी का देखें तो सी का क्या है? गेन हुआ है। सी का पहले था 1/6, इसने गेन कर लिया 1/12। तो ये 12 एलसीएम 2 + 1 दैट इज 3/12। तो फाइनली मेरे इसको भी 12 के रूप में कर दूं तो 2/2 4/12। तो फाइनल रेशो 5:4:3। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी? 5:4:3 आ जाएगी। समझ आती है बात? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये हो गया हमारे पास रेशो का क्वेश्चन। एक और भी है, देखो एक और देखो। यहां पे कहते हैं सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 शेयर ऑफ बी। अब देखो सी का गेन कितना आ जाएगा? बस मैं सी का गेन निकालूंगा, बाकी आप खुद करोगे। सी का गेन कितना आ जाएगा? 1/6 फ्रॉम मतलब एज इट इज 1/6 प्लस 1/3 शेयर ऑफ बी। तो मतलब बी के शेयर का 1/3, तो मतलब 1/3 ऑफ बी शेयर। बी का शेयर कितना है? 2/6। तो टोटल कितना आया? 1/6 प्लस 2/18। तो ये मेरा आ गया सी का टोटल गेन। अगर कोई आपसे पूछे ए का सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? तो 1/6। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? तो बी ने सेक्रीफाइस करा 2/18। गॉट इट? कर लोगे, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी अगली चीज देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है उस टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल दो तरीकों से होती है। एक तो होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। क्या होती है? ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। और एक होती है आपकी वैल्यूड गुडविल। एक होती है आपकी वैल्यूड गुडविल। ठीक है। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल बेसिकली ऐसी गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है, वो होती है मेरी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। और वैल्यूड गुडविल जब हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर जिस गुडविल को हम वैल्यू करते हैं, ये बेसिकली होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखा आ जाए कई बार, और बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख नहीं रही होती। ये नहीं कि बुक्स के अंदर दिख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये विजिबल नहीं होती है। ठीक है जी। ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो ये जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही होती है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देने का मतलब क्या है? राइट ऑफ कर देने का मतलब क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसको हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। और ये जो वैल्यूड गुडविल होती है, जो वैल्यूड गुडविल होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जिस पार्टनर ने गेन करा उसको आप डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। जितना गेन करा, जितना सैक्रिफाइस करा, उतने से ही। सपोज करो कि वैल्यूड गुडविल है मेरी, सपोज करो वैल्यूड गुडविल है मेरी 1 लाख की, और मेरे क्वेश्चन से मेरे को पता चलता है कि यार ए ने गेन करा है 1/10,
बी ने सेक्रीफाइस करा है 1/10, तो मैं एंट्री पता क्या पास करूंगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा इसके लिए, जितना गेन करा 1 लाख से नहीं कर दूंगा, जितना गेन करा, ए ने कितना गेन करा 1/10, तो मैं ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, क्योंकि 1 लाख की गुडविल है, उसने कितना गेन करा उतना ही लिखूंगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके जी, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। जल्दी से इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांट रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने सोचा हम इक्वली प्रॉफिट्स बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। 50,000 पे गुडविल वैल्यूड थी। कहते पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास कर दो। सीयूटी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले क्या रेशियो थी इनकी 3:2, अब क्या है 1:1। अनु और बाला, जल्दी से लिखते हैं। अनु का क्या हो रहा है 1/2 माइनस 3/5, सैक्रिफाइस कर रही है या गेन कर रही है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा, तो 5 - 6 - 1/10 ये सैक्रिफाइस कर रही है। टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन के हमेशा बराबर होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि जो बी है बाला है वो गेन कर रही है कितना 1/10, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं। निकालने में समय बर्बाद नहीं करना, एमसीक्यूज हैं, जल्दी करने हैं, तो हम उसके अंदर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है। एंट्री पास कर, एंट्री का होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, जितना शेयर है, तो बी गेन कर रहा है 1/10, तो 1/10 ऑफ 50,000 दैट इज 5,000, दैट इज 5,000। बस इतना ही, दैट्स इट। जल्दी हो गया ना। आपको अगर दो ही पार्टनर्स हो, एक का गेन या सैक्रिफाइस निकाल लो, तो दूसरा का एग्जैक्टली उतना ही अपोजिट होगा। आपको फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर क्या है आपको, इसके अंदर एक तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, दे रखिए वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट अभी सिखाया। एक कहता है गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल जो एग्जिस्ट करते हो उसको राइट ऑफ करते हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी इसको राइट ऑफ करने की। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन है सुनील, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो मैं क्या कर दूंगा, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। 18,000 की गुडविल है बेटा, 18,000 की गुडविल है। इनकी पीएसआर में राइट ऑफ करूंगा तो 5:3:2 की रेशो में 5 3 8 और 2 10 10 इसे करूंगा 1800 का एक, 1800 × 5 9,000, 1800 × 3 5,400, 1800 × 2 3,600। सॉर्टेड है, इसको राइट ऑफ कर दिया। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये एंट्री ठीक है, अगर वो फिक्स्ड है तो ये कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलना, बोलना, घर वालों को सुनना चाहिए। क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत आसान होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। इसके केसेस हम देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल दोगे, बाकी पार्टनर से बांट दोगे। क्या कर दोगे, जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल देना, बाकी पार्टनर्स में बांट देना। बाकी क्या कर देना, पार्टनर्स में बांट देना। अगर क्लेम ज्यादा हुआ तो पार्टनर से लेकर क्लेम दे देना। अगर जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल देना, बाकी पार्टनर से में बांट देना। अगर क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो रिजर्व से जितना डाल सकते हो डाल दो, बाकी एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन से डाल देना। चलो अभी देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। पहला केस देखते हैं। हमारे को लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखने को मिल रहा है 60,000 का। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइड टू शेयर profits in the ratio of 3:2 with effect from 1 April 2024. show the treatment of WCR. There is no information given या there is no claim, दोनों में से कोई भी बात लिखा रहेगी। या तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी
वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, या कोई क्लेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितना भी रिजर्व है सारे का सारा क्या कर दोगे आप, पार्टनर्स में बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जब पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनर से कैपिटल इंक्रीज होगी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इनमें बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, पुरानी रेशो में बांटेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी चीजें हैं। तो पुरानी रेशो क्या है, इक्वली बांट रहे थे, तो इनमें इक्वली बांट दो, 60,000 को इक्वली बांट दो, 30,000 ए को दे दो, 30,000 बी को दे दो। समझ आया? चलो अगला देखते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही 60,000 का, कि क्लेम इज 30,000, जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल दो, बाकी पार्टनर से बांट दो। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, इसमें से 30,000 क्लेम में डाल दोगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000, बाकी पार्टनर्स में बांट दोगे जो उनकी पुरानी रेशो है, पुराने पार्टनर्स में बांट दोगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, 15,000 आपने डाल दिए ए की कैपिटल में, 15,000 आपने डाल दिए बी की कैपिटल में। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला देखते हैं जल्दी से। अब क्या हुआ, क्लेम ज्यादा आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, क्लेम कितना है, 90,000। तो मैंने आपको क्या कहा, जब क्लेम ज्यादा आ जाए, जब क्लेम ज्यादा आपको भुगतना तो पड़ेगा ना, ऐसा बिजनेस भाग तो नहीं जाओगे ना। तो क्लेम भुगतोगे कैसे, रिजर्व में से जितना रिजर्व में से डाल सकते हो उतना डाल दो, और बाकी का पार्टनर से ले लेंगे। किस तरीके से लेंगे, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, क्लेम में 90,000 डालना है, 30,000 कहां से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहां मेरे को 90,000 डालना ही पड़ेगा, यहां मेरे को 90,000 डालना ही पड़ेगा। अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो तुमने डेबिट किया, ये 30,000 रुपए जो तुम्हें घाटा पड़ रहा है, ये रिजर्व था 60,000 का, क्लेम था 90,000 का, 30,000 का जो घाटा हुआ, ये 30,000 कहां जाएंगे, ये पार्टनर से ले लोगे, पार्टनर से लोगे तो पार्टनर से कैपिटल को डेबिट कर दोगे। पार्टनर्स को पैसा देना हो तो उनकी कैपिटल को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उनकी कैपिटल्स को डेबिट कर देंगे। 30,000, 15,000, 15,000। समझ आई जी बात? बोलो कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी, इसका भी क्या करना है, जितनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आए तो जितनी इन्वेस्टमेंट को जरूरत है, जितनी इन्वेस्टमेंट को जरूरत है उतना इन्वेस्टमेंट को दे दो, उतना इन्वेस्टमेंट को दे दो, बाकी पार्टनर्स ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स में बांट दो, बाकी क्या कर दो, पुराने पार्टनर्स में बांट दो। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट को जरूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट को दे दो, बाकी पार्टनर से बांट दो। अगर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा जरूरत है तो वो भी दे दो, और प्लस एक्स्ट्रा पार्टनर से लेके भी दे दो, रिवैल्यूएशन से दे देंगे। करके देखें जल्दी से, इतनी सी तो बात लिखनी होती है। देखो जल्दी से, कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन, अरे इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है, और इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं यहां पर 2 लाख की। ये कट हो गया गलती से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 2 लाख की। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई ए और बी इक्वल हैं, फिर बाद में 3:2 हो गई। केस 1 पढ़ो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 2,15,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 2,15,000। बुक्स में दिख रही है 2 लाख की, मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, तो ये नुकसान की बात है कि फायदे की बात है? फायदे की बात है। क्या इसे रिजर्व की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर बुक में तो कम है, मार्केट में तो एक्चुअली में ज्यादा है, हमें रिजर्व की क्या जरूरत? तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। क्या कर दो? रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बांटोगे? ए और बी को आप क्या कर दोगे? इक्वली बांट दो, क्योंकि पुरानी रेशो इक्वल थी। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 है,
10,000 बांट दिया, प्लस जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी वो भी तो इन्हें में बटेगी। उसको क्या लिखोगे आप? उसको लिखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एसेट बढ़ी, तो एसेट को आपने डेबिट कर दिया, अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ी? 15,000 से। ये आप डाल दोगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स को दे दोगे, पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, पार्टनर्स को दे दोगे आधे आधे, इक्वल रेशो में 7500। बताओ जी कितना आसान है, कितना आसान है। अगला देखें, अगला देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, रिजर्व की कोई जरूरत पड़ेगी? जितनी बुक्स में उतनी मार्केट में है, हमें कोई घाटा ही नहीं हुआ, तो ये 20 का 20,000 पार्टनर से बांट दो। एंट्री क्या करोगे जल्दी से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 20 का 20,000 इनमें बांट दो, इनकी पुरानी इक्वल रेशो में, इनकी पुरानी इक्वल रेशो में। खत्म, बात ही खत्म। आगे देखो, अब कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, रिजर्व 20,000 का है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000। जो चीज मेरी बुक्स में 2 लाख की है, जो चीज मेरी बुक्स में 2 लाख की है, मार्केट में आज उसका दाम 1,90,000 है, तो मेरे को 10,000 का घाटा हो गया। तो और 20,000 का मैंने इसके लिए रिजर्व बना रखा है, तो मैं 20,000 में से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, जितनी जरूरत है इन्वेस्टमेंट में डाल दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जितनी इन्वेस्टमेंट में जरूरत है उतना इन्वेस्टमेंट में डाल दो, बाकी पार्टनर्स में बांट दो, बाकी पार्टनर्स में बांट दो, बाकी पार्टनर्स में बांट दो। कितना है? 5-5 हजार बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? बताओ कोई प्रॉब्लम? और देखते हैं। अब कहता है कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1,80 मार्केट वैल्यू, 20 का रिजर्व, सारे का सारा रिजर्व यूज करना पड़ेगा, तो सारे का सारा यूज कर दो। एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, सारे का सारा हम क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट्स में ही यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब बात करते हैं। अच्छा, एक केस रह गया ना, एक केस रह गया कि अगर मार्केट वैल्यू होती है सपोज 1,70,000, रिजर्व कितना है? 20,000, इन्वेस्टमेंट्स की बुक में कितनी है? 2 लाख, तो ये 20,000 तो जाएंगे जाएंगे, 10,000 एक्स्ट्रा भी जाएंगे। तो एंट्रीज देखो कैसे दिखेंगी, तो एंट्रीज देखो कैसे दिखेगी। एंट्री दिखेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि ये तो 20,000 ही है इसके अंदर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। और किसको डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे 10,000 से टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को पूरा करोगे 30,000 दोगे जितनी उसको जरूरत है, और ये 10,000 रिवैल्यूएशन वाले जो हैं इन्हें क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल से राइट ऑफ करोगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे 10,000 से, वही इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आई बात समझ? बताओ क्या प्रॉब्लम है? हर केस हो गया, सारे केस हो गया, अब कोई केस नहीं बचा। बच्चे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में दिक्कत है, एक लाइन याद रखनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट को जरूरत है उतनी दे दो, बाकी पार्टनर्स में बांट दो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इन सब का ट्रीटमेंट देखते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट देखते हैं। देखो, स्पेसिफिक रिजर्व आप सीख चुके हो, स्पेसिफिक रिजर्व आप सीख चुके हो, है ना? जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस, इनको हम देखते हैं, इनको हम देखते हैं। जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, और ये हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू और P&L का डेबिट बैलेंस। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन ने बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं? इनको बांट देते हैं। हम क्या करते हैं? इनको बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं? कैसे बांट देते हैं? देखो, हम क्या करेंगे, जो मेरा ये दोनों चीजें हैं, जनरल रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस, इनको बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होंगी, तो मैं एंट्री करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
P&L account debit to old partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इनको बांटूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होंगी क्योंकि एक लॉसेस है, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू P&L। तो P&L में से या तो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा या डेबिट दिया होगा, दोनों में से एक बैलेंस होंगे। बट अगर क्वेश्चन कहता है, इफ क्वेश्चन says पास एडजस्टमेंट एंट्री, कहते हैं कि पास करो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर इनकी चेंज इन वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी है या इनको राइट ऑफ नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे, इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकलता है भला, जनरल रिजर्व P&L का क्रेडिट बैलेंस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस P&L का डेबिट बैलेंस, इनमें से कोई एक ही होगा, इसमें से। अगर ये पॉजिटिव आया तो एंट्री होगी आपकी गेनर टू सैक्रिफाइसिंग, अगर ये नेगेटिव आया तो एंट्री होगी आपकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनर। समझ आ रही है बात? तो ये आपके ट्रीटमेंट्स होंगे, तो ये आपके क्या होंगे, ट्रीटमेंट्स होंगे। दैट्स इट। जल्दी से देखें आगे, क्वेश्चन देखते हैं। समीक्षा, ऐश एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1 अप्रैल 2019 they agreed to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेंगे 2:5:3 में। Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in P&L account। क्या है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना, 50,000, एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना है, 40,000। क्या क्या बोलता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। इसका ट्रीटमेंट कोई चेंज नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा बेटा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो आपको मैं बहुत बार सिखा चुका। गेन या सैक्रिफाइस निकालो हर एक का और एंट्री कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से, सॉर्टेड है। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख बी वैल्यूड एट 4,80,000। इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिनकी बुक वैल्यू 5 लाख है उनको वैल्यू करेंगे 480 पे, तो मतलब 20,000 की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से 20,000 आप इनको दे दोगे, बाकी क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना है, 40,000। इसमें से 20,000 किसको दे दूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट्स को। इनमें से 20,000 किसको दे दूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट्स को, और बाकी क्या कर दूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा। कौन कौन है पार्टनर, समीक्षा, ऐश, दिव्या, 2S, 2A, 2D। किस रेशो में बांटूंगा, 20,000 है, ओल्ड रेशो में बांटूंगा। ये पहले 5:3:2 में कर रहे थे, टोटल 10 बने, तो 10 हिस्से 20,000 का, 2,000 का एक, 2 × 5 10, 2 × 3 6, 2 × 2 4। समझ आई बात? हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट कर दिया। P&L डेबिट बैलेंस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। मैंने कहा था इन चीजों के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने क्या करना है, बांट दो या राइट ऑफ कर दो। डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो समीक्षा, ऐश, दिव्या की कैपिटल्स को डेबिट करो। समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। करें राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री बन गई 50,000, इनकी वही PSR 5:3:2, 10 हिस्से करो, 5,000 का एक, 5 × 5 25, 5 × 3 15, 5 × 2 10,000। गॉट इट जी? ये हो गए हमारे पास ट्रीटमेंट्स। एक एडजस्टमेंट का केस भी कर लेते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का केस भी कर लेते हैं। ये रहा, Indira, Angela and Margaret are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share
profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 अप्रैल 2024. They also decide to record the effect of following without affecting book values. इसका मतलब क्या है? Without affecting book values मतलब they do not want to record the change in their values. They want to show these items as it is in their new balance sheet. और आगे लिख भी दिया, pass an adjustment entry assuming no liability is expected towards workman compensation reserve and market value of investment is also equal to book value. मतलब investment fluctuation reserve की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. करें. जब आपको सिंगल एंट्री करनी होती है तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम नेट इफेक्ट निकालो. सबसे पहला काम क्या करो? नेट इफेक्ट निकालो. नेट इफेक्ट निकाले, नेट इफेक्ट निकालते हैं. नेट इफेक्ट कैसे आएगा? जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, इसमें जोड़ देंगे क्रेडिट जितनी भी चीजें 25,000 का जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, सारी पॉजिटिव आइटम्स है ना. P&L का क्रेडिट बैलेंस भी पॉजिटिव आइटम है, 75,000 ऐड कर दिया. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नेगेटिव होता है तो 1 लाख को माइनस कर दो. 75,000 प्लस 25,000 1 लाख होता है, ये कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल. 50,000 प्लस 1.5 लाख हो गया 2 लाख. अगर पॉजिटिव आए तो एंट्री क्या होती है जी? तो एंट्री क्या होती है? गेनर टू सैक्रिफाइसिंग. गेनर टू सैक्रिफाइस. ठीक है, गेन और सैक्रिफाइस निकाल ले. गेन और सैक्रिफाइस निकाले, निकालते हैं जल्दी से. गेन और सैक्रिफाइस. इंदिरा एंजेला मार्गरेट वर शेयरिंग 532, अब इनकी होगी 235. पहले कितनी थी? 5 3 2, अब हो गई जी 2 3 5. लो जी, रंग बिरंगे पेन यूज कर लिया. तो इंदिरा का देखते हैं. इंदिरा का क्या आएगा? नया क्या है? 2/10. पुराना कितना था? 5/10. तो -3/10, मतलब इसने क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है. एंजेला का देखते हैं. नया है 3/10, पुराना था 3/10, ये हो गया 0. मार्गरेट का देखते हैं. नया है 5/10, पुराना था 2/10, डिफरेंस हुआ 3/10, मतलब गेन. एंट्री क्या होगी? गेनर टू सैक्रिफाइसर. एंट्री क्या होगी? गेनर टू सैक्रिफाइसर. गेन कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? मार्गरेट. सैक्रिफाइस कौन कर रही है? इंदिरा. तो एंट्री क्या होगी? मार्गरेट टू मार्गरेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंदिरास कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? 3/10 ऑफ टोटल. 3/10 ऑफ टोटल. टोटल इज 2 लाख. तो 2 लाख का 3/10 कितना होगा? 10 0 कैंसिल. 3 × 20,000 60,000. तो जितना गेन जितना सैक्रिफाइस उतना आप लिख दोगे. सॉर्टेड है भाई. चलो जी, जल्दी से लास्ट चीज देखते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट भी वही होते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझो आप आराम से. रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझो आप आराम से. रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसका नेचर क्या है. इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल नेचर. क्या होता है? नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. ये क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यहां बनाते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट. कोई भी एसेट बढ़ जाए फायदे की बात यहां लिख दो. कोई भी लायबिलिटी बढ़ जाए नुकसान की बात इधर लिख दो. एसेट हमारी क्या कहते हैं? कोई नई एसेट मिल जाए तो यहां लिख दो. कोई नई लायबिलिटी मिल जाए तो यहां लिख दो. बहुत आसान है. जल्दी से लिखना शुरू करते हैं. बाय इंक्रीज इन एसेट, फायदे की बात है. बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, फायदे की बात है. बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर रिडक्शन आ जाए तो भी फायदे की बात है. इन तीनों का ऑपोजिट नुकसान की बात है. मैं कहूं टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, नुकसान की बात है. टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नुकसान की बात है. टू डिक्रीज इन एसेट, ये भी नुकसान की बात है कि नहीं? ये क्या है? सारी नुकसान की बात. ये क्या है? फायदे की बात. ओवरऑल अगर मेरे को ये ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा है, ये ज्यादा हुआ तो लॉस ज्यादा है.
बैलेंसिंग फिगर यहां का मिले तो हम क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की है ना, एसेट्स में कोई भी बदलाव आया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, पुराने पार्टनर्स का हुआ, कैपिटल। ठीक है, स्टार डाल देते हैं। अगर नुकसान हुआ तो, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉर्टेड है, स्टार डाल देते हैं, ये होगा या ये होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा आपके पास आ सकता है, एक तो नॉर्मली कहे कि वी वांट टू रिकॉर्ड द न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटी, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं वो चीजें। मतलब एसेट बढ़ गई तो हम एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए ना, अगर एसेट इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो चीज आ रही है तो वहां पर रिवैल्यूएशन खुद क्रेडिट हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी एंट्रीज क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू एसेट। मान लो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। समझ आ रही है बात। इन केस क्वेश्चन कहते हैं कि रिवैल्यूएशन भी आपको क्या करना है, नई वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी है। रिवैल्यूएशन के लिए भी कह देता है कि डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज, कि हम नई वैल्यूज रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम यहां पर भी नेट इफेक्ट निकालते हैं, जैसे हमने पहले करा ना वहां उन चीजों में। यहां भी नेट इफेक्ट निकालोगे, पॉजिटिव आया तो एंट्री कर देना गेन टू सैक्रिफाइस, अगर नेगेटिव आया बैलेंस तो एंट्री कर देना सैक्रिफाइस टू गेन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन भी कर लोगे। रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट मतलब कोई चीजें जो पॉजिटिव की है उनको ऐड, नेगेटिव की माइनस, दैट्स इट। तो यहां पे हम आते हैं एंड ऑफ चेंज इन पीएसआर। जितना मेरे को जरूरत है सीओईटी के सिलेबस के लिए उतना हमने यहां पर अच्छे से खत्म कर लिया है। मिलेंगे अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ शाम को 6 बजे। ये यहां तक का सारा काम अपना खत्म कर लो।